नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल के बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या में 4 जोड़ने पर 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है 7 से भाग देने पर शेष 3 आता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या किया, अब जो है इसके बाद क्या होता है, उसी संख्या में यानी क्या किया है, 3 में ये शेष जो है, शेष में उसी संख्या में 4 को जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 + 4 = 7। ठीक है, तो अब क्या करना है, फिर बोल रहा है जोड़ने पर 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। फिर 7 से अब बोल रहा है भाग देने पर, 7 से इस अंक में फिर भाग दे, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 74 है, छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्या मान लेते हैं x, दूसरा x + 2। ठीक है, तो क्या करना है, x फिर प्लस फिर x + 2 हो जाएगा, फिर कितना 74। ठीक है, फिर उसी तरह से 2x + 2 = 74। अब क्या करना है, 2x = 74 - 2। अब फिर क्या करना है, 2x = 72। अब x = 72/2 कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 = 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 81 है, बीच की संख्या क्या है। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा था, सम संख्या का क्रमागत इतना है, फिर इसमें क्या बोल रहा है, बीच की संख्या निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो 3 क्रमागत संख्या मान लेते हैं, कितना है, x है, x - 2 फिर x फिर x + 2। 3 क्रमागत संख्या है। अब इसमें इसका सल्यूशन करते हैं, और तीनों का योग कितना है, 81। ठीक है, इसी तरह से तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x = 81, फिर x = 81/3, x = 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष 4 आता है, उस संख्या में 5 जोड़ने पर शेष क्या होगा। तो फिर क्या, 5 जोड़े तो शेष कितना आता, 4। 4 में क्या किए, 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9। फिर 9 में क्या करना है, फिर 9 भाग दे देना है, उसी संख्या में 9 भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 8 और 12 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, क्या करना है, सही ऐसा अगर बोले तो समझ जाना है कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। तो 8 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 3,
और 12 का हो गया 2 पर पावर 3 गुना 3। LCM बराबर क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 180 और एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, वही फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो अब क्या करना है 30 गुना x बराबर 180 गुना 6। तो क्या करना है 30x बराबर 180 गुना 6 हो जाएगा 1080। x बराबर 80 भाग 30 बराबर हो जाएगा x बराबर हो गया कितना 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर हर बार शेष 2 बचे। ठीक है, तो क्या करना है 4 बराबर 2 का स्क्वायर, फिर 5 बराबर 5, फिर 6 बराबर 2 गुने 3। तो इसी तरह से अभी क्या करना है LCM बराबर क्या हो गया 60। अब क्या हर बार शेष 2 चाहिए, तो 60 प्लस 2 बराबर 62। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 40% बराबर 120 है, वह संख्या क्या है। ठीक है, 40% बराबर 120, 100 बराबर 100% बराबर वाट, 120 गुना 100 बटे 40, तो कट गया 3 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुने 100 बराबर 300। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 72 है और अंतर 8 है, बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो क्या करना है x प्लस वाई बराबर 72, फिर x माइनस वाई बराबर 8। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x बराबर 80, फिर हो जाएगा x बराबर 80 भागा 2 बराबर 40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 9 और 12 दोनों पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो फिर क्या करना है एलसीएम कितना है 9 और 12, तो हो जाएगा 9 बराबर 3 का स्क्वायर, फिर 12 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3, और फिर 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुने 9 बराबर 36। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेष 7 आता है। ठीक है, उस संख्या में 4 जोड़ने पर शेष क्या होगा। क्या करना है 7 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 11,
फिर 11/11 बराबर 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 96 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो क्या करना है, x-1 x फिर x+1। अब क्या करना है, तीनों का योग कितना हो रहा है, ये तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 96। तो अब क्या करना है, 3x बराबर 96, तो x बराबर 96/3, फिर x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 32। ठीक है, तो इसी तरह से निकालना है कि सभी का। तो x का मान जब 32 निकल गया तो अब क्या करना है, मान बिठाना है। 32-1 बराबर कितना हो जाएगा, 31। फिर हो गया 32, फिर हो गया 32, फिर 32+1 बराबर 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 8, 12 और 16 से भाग देने पर हर बार शेष 3 बचे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो समझ लेना है कि एलसीएम का क्वेश्चन है। 8 बराबर 2 पर क्यूब और 12 बराबर 2 पर स्क्वायर गुना 3, 16 बराबर 2 पर पावर 4। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे बड़ी पावर लेंगे। इस सब में जो है ना सबसे बड़ा पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बराबर 2 पर पावर 4 गुना 3। तब फिर क्या करेंगे, 16 गुना 3 48। जब n का मान कितना निकल गया, 48, एलसीएम निकल गया इतना, तो अब फिर क्या करना है, तो n-3 बराबर कितना हो जाएगा, 48। उसके बाद फिर n बराबर कितना हो गया, 48+3 बराबर 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 25% बढ़ाने पर 250 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी? ठीक है, तब इसमें क्या करना है, 25% बढ़ाकर 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 250। ठीक है, तो x प्लस 25%। ठीक है, तो 25% बराबर 25/100, तो हो जाएगा कि 0.25x, तो प्लस 0.25x बराबर 250। फिर क्या करना है, 1x प्लस 0.25x बराबर 1.25x, तो हो जाएगा 1.25x बराबर 250। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 250/125 बराबर 200।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 200, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है, छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो क्या करना है, x और x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 48। ठीक है, तो अब क्या करना है, 2x प्लस, अब सबको जोड़ देना है, तो 2x प्लस 2 बराबर 48। अब फिर क्या करना है, 2x बराबर 48 माइनस 2, तो x बराबर 46/2, तो हो गया 27। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो जैसे 3, 4, 5 दिया हुआ रहे तो समझ जाइए ये एलसीएम है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 60। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये तो पूरा सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष 2 और 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या करता है, अगर हम सबसे छोटा संख्या 17 है। ठीक है, 17 में अगर हम भाग देंगे 7 से तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाता है 3। तो ये क्या बोला, 7 से भाग देने पर शेष 2 आना चाहिए, तो इसमें 3 आ गया, तो मतलब ये नहीं होगा। फिर उसके बाद अब क्या करना है, उससे बड़ा संख्या इस तीनों में सबसे छोटा संख्या कौन है, 23। 23 में अगर भाग देते हैं 7 से तो हो जाता 7 तिहाई 21, तो शेष बच जाता है कितना, 2। यानी ये ट्रिक काम कर रहा है। 21 में भाग अगर दे रहे हैं 5 से तो हो गया, शेष 3 बच रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, बीच की संख्या क्या है? ठीक है, तो क्या करना है, x माइनस 2 x फिर x प्लस 2। ठीक, अब क्या करना है, तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, 60 आ जाता है, तो हो जाता है 3x बराबर 60, x बराबर 60/3, तो क्या कितना, 20। तो देखिए ये क्या कर रहा है, बीच की संख्या होती है यानी 20, तो इसका सही हो गया 20, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 60% 180 है, वह संख्या क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 60% भगा 180, 100% बराबर वाट, तो 180 गुना 100/60 कितना हो गया, इसको कटाएंगे 3 बार में तो हो जाएगा 300। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर हर बार शेष 1 बचे? ठीक है, तो 3 बराबर 3 का 3 ही होगा, 4 बराबर तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, 5 का फिर 5, फिर 6 का हो जाएगा क्या, फिर 6 का हो जाएगा क्या, 3 गुना 6। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी में सबसे बड़ा पावर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर
गुना 3 गुना 5 तो हो गया। उसके बाद फिर क्या करना, 4 गुना 3 गुना 5 बराबर 60। अब क्या करना, 60 + 1 बराबर 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61। ठीक है। अगर आप अभी तक सभी क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एसएससी सीजीएल के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।